Hello friends, this is my fourth lecture in general meteorology and today topic we will discuss western disturbance. Western disturbance एक तरह से क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या स्टॉर्म्स रहते हैं जो मेडिटेरेनियन सी से वेव फॉर्म में आते हैं अपर जेट स्ट्रीम में। अपर जेट स्ट्रीम वो जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो फ्लो करती हैं 10 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल और ये वेव फॉर्म में चलती हैं। इनको कभी कभी रॉस्बी वेव के थ्रू भी करते हैं, रॉस्बी वेव भी कहलाते हैं। और रॉस्बी वेव्स में ये एक तरह से वेव का प्रोपोगेशंस होता है। प्रोपोगेशंस मींस कहीं अप होंगी, कहीं डाउन होंगी और फिर अप होती है, वे भी फॉर्म में रहती है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये अराउंड द ग्लोब ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं जब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर आती हैं। और जब कभी भी लो प्रेशर वहां पे यदि डेवलप हो जाता है तो लो प्रेशर एरिया में ये लूप, ये ट्रफ बनता है और ट्रफ बनने के साथ यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशंस स्टार्ट होते हैं। ये सर्कुलेशंस जो आपके वेव्स रहते हैं, वेव के थ्रू ये द ईस्टर्न साइड मूव करते हैं। दे मूव ऑलवेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ईस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन आपका वेस्टर्न साइड, इंडिया के वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है, वो वेस्टर्न साइड से टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड, इंडिया की साइड ये आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हर समय विंटर सीजन में होते हैं। विंटर सीजन में जब कभी भी रेनफॉल, आपकी विंटर रेनफॉल यूजली अपन देखते हैं पंजाब में होते हैं, हरियाणा में होती है, दिल्ली में होती है, राजस्थान में हो जाती है, एमपी में हो जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में स्नोफॉल के उसमें होती है, उत्तराखंड में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। ये व्हीट क्रॉप के लिए बहुत फ्रूटफुल होती है। और उसके बाद यदि अपन देखते हैं तो व्हीट का एक तरह से प्रोडक्शन लेवल और भी बढ़ जाता है जब आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल होती है। यहाँ पे एक कोल्ड एडवेक्शंस एंड द वार्म एडवेक्शंस, ये फॉर्म अपन किस फॉर्म में आपको बताएंगे, वो हम लोग ये देखेंगे जब कभी भी वेव अप होती है, जिसमें वेव का रेज फॉर्म होता है, तो नीचे से विंड जब आती है तो इस एरिया तक आपका वार्म एयर, क्योंकि इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो आपका टेम्परेचर हाई होता जाता है। when you are moving towards the polar side, obviously we'll feel very cold weather in that region, particular in the polar regions. और जब वेव यहाँ पे डाउन होती है तो आपको ये देखते हैं कि कोल्ड एडवेक्शंस, कोल्ड विंड पूरी अंदर तक आती है। ये पूरा रीजन आपका एक तरह से फिर ये सिवियर वेव, कोल्ड वेव के फॉर्म में आपको ये मिलता है। अभी हाल ही में अपन देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के प्लेटो एरियाज में स्नोफॉल हुआ है। सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल होना, दैट्स वेरी 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 the unusual weather condition of that particular area and particular in latitude. हुआ ये था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो आपके जेट स्ट्रीम्स थी, बहुत जबरदस्त उन्होंने लूप फॉर्म किया था ओवर द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में
ये कोल्ड एडवेक्शंस इसमें आया। ये वेव में क्योंकि क्या है, मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है, ऑलरेडी इनमें जो फिजिकल आपकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, वेपर बहुत अच्छी रहती है, वार्म रहती हैं। उसके साथ अपन देखते हैं जो क्लाउड फॉर्मेशन कंडेंसेशन रहता है, वो आपकी जो कोल्ड वेव्स उसमें जैसे ही मिंगल होती हैं, अल्टीमेटली कंडेंसेशन होता है, हैवी टॉरेंशियल रेनफॉल होता है। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरेबिया में देखते हैं अनयूजुअल वेदर कंडीशन कैसे अकर हुई। वो अकर्ड इस कारण से हुई थी, ये बहुत जबरदस्त लूप आपका वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो वेव्स थी, जेट स्ट्रीम्स थी, वो डाउन हुई थी 500 दी मिलीबार्स में 5 किलोमीटर ऑफ द सी लेवल। उस कारण से अपन देखते हैं सऊदी अरेबिया के जो प्लेटोस एरिया थे, पठारी क्षेत्र थे, वहां पे स्नोफॉल मिली। इंडिया में अपन देखते हैं, इंडिया में हर समय दिल्ली के सराउंडिंग एनसीआर एरिया में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हर समय इसमें रोते रहते हैं। अब वो कारण सबसे बड़ा वेदर का ऑब्वियसली रहता है। यहाँ पे हर समय आपके वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये आपका AQI बहुत ज्यादा हाई रहता है। जैसे दिल्ली का देखते हैं 325, 345, 365 हो जाता है, तो बहुत जबरदस्त एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी काफी हल्ला करती है। ऑफिस वगैरह वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, 50% तक की छुट्टियां हो जाती हैं। वो सिर्फ कारण ये है ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल्स का है। ऑटोमोबाइल्स के बाद जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपके ऊपर जाने की जगह यहाँ पे इस डायग्राम में आपको शो करेंगे कि जहां पे राइजिंग एयर रहती है, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएंगे, जहां पे राइजिंग एयर रहती है वहां पे AQI नेगेटिव रहता है, कम रहता है। लेकिन ये सिंकिंग एयर रहती है, ये सिंकिंग एयर, तो यहाँ पे अपन AQI अपन देखते हैं तो सिंकिंग एयर प्लेस में बहुत हाई होता है। वैसे ही अपन देखते हैं यहाँ पे सिंकिंग एयर रहता है आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन, जिसमें पंजाब तो स्पेशली है, दिल्ली है, हरियाणा है। यहाँ पे दिल्ली वगैरह में देखते हैं, दिल्ली और लाहौर का कंपैरिजन करें तो लाहौर में 680 AQI पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे आपको लाहौर में। लेकिन लाहौर दिल्ली के कंपैरेटिवली काफी छोटा है, लेकिन दिल्ली में इसके बाद भी अपन देखते हैं 365, 345, 355 AQI वगैरह रहता है। तो काफी अपन देखते हैं कि सांस में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो पोल्यूशन इसीलिए रहता है क्योंकि इस एरिया में सिंकिंग एयर रहती है, हाई प्रेशर रीजन बना रहता है। ये एरो आप देख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशंस, clockwise rotation always denotes the high pressure region, anti-clockwise rotation signifies the low pressure area। तो ये आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक सिंकिंग एयर डेवलप रहती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे आता है वैसे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं, ये सिंकिंग एयर रहती है, तो एयर सिंक करके सरफेस में बहुत ले आती है। लेकिन जैसे ही सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में अपन बढ़ेंगे वैसे ये AQI ये कम होने लगती है। लेकिन डेंस एयर रहती है, तो डेंस एयर एक तरह से स्ट्रक करती है, उस एरिया में ही कांस्टेंट फ्लो होता रहता है। यहाँ पे एयर बहुत कम चलती है, हाई प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर एरिया बनता है, एयर बहुत स्पीड से मूव करती है।
लेकिन जब कभी भी हाई प्रेशर बनता है तो एयर बहुत कम करती है फ्लो कम करने से यहाँ पे जितनी भी आपका पोल्यूशन है, स्मोक है, डस्ट है, ये एक तरह से इसी एरिया में रुका रहता है। इस कारण से अपन देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आपके इस नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आता है, वैसे ही अपन देखते हैं AQI धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। लेट्स सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में कब आता है, उसके बाद फोरकास्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।